अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान एजाज। वेलकम टू SMIT टेक टॉक एपिसोड 2। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने ये इनिशिएट लिया है, ये वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद ये है कि करंटली SMIT किन किन डोमेन्स में काम कर रहा है और उन डोमेन्स की क्या वर्थ है, मार्केट में क्या डिमांड है। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट ट्रेनर हमारे मौजूद है। तो हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गौस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप उम्रा करके आएँ। खैर मुबारक। गौस भाई, जिस तरह आपको मालूम है कि SMIT बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप SMIT से आपका बेसिकली SMIT से बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस को बताएँ कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है, करंटली आप क्या काम कर रहे हैं और SMIT में आप क्या सर्व करते हैं? अच्छा तो शान भाई ने आप सबको नाम तो मेरा बता दिया है। तो गौस अहमद मेरा नाम है। तक बैक इन 2017 में यहाँ पे SMIT में आया था। तो यहाँ पे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। तकरीबन वो 8 मंथ का कोर्स था, वो पूरा यहाँ से मैंने पढ़ा था। उसके बाद जो है कोर्स के मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी और मेरी इंटर्नशिप वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे टीचिंग वगैरह का भी शौक़ था, तो जभी से यहाँ पे मैं एज अ टीचर असिस्टेंट मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद जो है टीचर के तौर पे यहाँ पे अपनी सर्विसेज में अभी तक दे रहा हूँ। इसके अलावा उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज़ में जॉब्स भी की और काफ़ी फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी काम किया और अपना जो थोड़ा बहुत बिज़नेस था वो भी इसमें मैंने चलाया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ। और करंटली अभी मैं एक US बेस्ड कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ और मास ट्रेनिंग में एज अ ट्रेनर एज़ अ यहाँ पे लीड अपनी डेवलपर, सर्विसेज दे वन रहा ऑफ हूँ। द फैकल्टी आप जी। माशाल्लाह से। तो गौस भाई, बेसिकली देखें, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का अगर मैं आपको मकसद बताऊँ ना, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी रिसेंटली हमने इतने सारे कोर्सेज़ को लॉन्च किया। लास्ट पॉडकास्ट में मैं यही कह रहा था। तो एक तो होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस को तो हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे ना, तो उस पे हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने एक्सपर्ट ट्रेनर्स को बिठाएँ और उनसे राय लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट के क्या क्वेश्चंस थे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई डेवलपमेंट क्या है? तो ज़ाहिर है इसका तो हम तो जवाब दे रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर, ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो ज़ाहिर है आप ही दे सकते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि डेवलपमेंट क्या है? मतलब इसके कितने स्टेजेज़ हैं? कितने टाइम में आप इसको कवर करते हैं? इसका मार्केट में क्या स्कोप है, अगर हम जनरली बात करें तो? अच्छा जैसे कि अभी आपने बताया आपने काफ़ी सारे कोर्सेज़ खोले हैं और हुँ, आप हुँ। सब ने भी देखा होगा काफ़ी सारे हमारे पोर्टल पे कोर्सेज़ जो है वो अभी ओपन है, जिसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अच्छा वो सारे कोर्सेज़ देख के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि हम किस कोर्स में एडमिशन एग्ज़ैक्टली, लें। तो एग्ज़ैक्टली। जिस तरह शाहिद भाई ने आपको बताया, मेरा जो बैकग्राउंड है और जो मैं यहाँ पे एज़ अ टीचर यहाँ पे जो कोर्स को मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो कोर्स है वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। मैं जो अपने जो अभी मैं कोर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता रहूँगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। मैं जिस कोर्स में यहाँ पे टीचर हूँ और यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो ये जो कोर्स है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, इसमें होता क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से वेब डिज़ाइनिंग शुरू करवाते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू ना। एचटीएमएल पे हम पढ़ाते हैं, फिर सीएसएस पढ़ाते हैं। इसके ज़रिए मतलब एचटीएमएल क्या है, इससे हम एक वेबसाइट मतलब वेबसाइट बनाने के लिए हमें एचटीएमएल सीखने की ज़रूरत होती है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अच्छा, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को क्या आना चाहिए? तो ये भी एक सवाल हो सकता बिल्कुल, है। एक तो इसमें ये है बहुत कि बस उसको बेसिक थोड़ी-सी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, उसमें फ़ाइल कैसे बनती है, उसमें फ़ोल्डर कैसे बनता है। तो मतलब बेसिक ये इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा थोड़ी-सी उसको मैथ अगर आती हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसमें प्लस पॉइंट है बेसिकली। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, जिसमें मतलब उसको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई वगैरह ये बिल्कुल बेसिक मैथ। इतनी ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा कि जिसको नहीं आती हो वो समझ रहा हो कि हुँ। नहीं कि मैं तो ये नहीं कर सकता। बिल्कुल बेसिक मैथ आती हो, थोड़ी-सी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हो, उसको जैसे फ़ाइल वगैरह, फ़ोल्डर वगैरह का पता हो, तो वो इसमें ईज़िली एडमिशन ले सकता है और इस कोर्स को पढ़ सकता है। तो अच्छा, हम जो इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि फ़ाइल या फ़ोल्डर वगैरह उसको बनाना आता हो, अगर ये भी नहीं आता हो, तो वो भी मैं तो अपनी क्लास में शुरू से बताता हूँ कि भाई ये फ़ाइल है, ये फ़ोल्डर है, इस तरह से ये
बनता है, कैसे बिल्कुल बेसिक हम चाहते हैं यार, जो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का भी नहीं पता होता। उनको बिल्कुल नहीं पता होता, तो ये है कि हम उनको बताते हैं फिर कि भाई फ़ाइल इस तरह बनती है, फ़ोल्डर इस तरह बनता है। उसके बाद बिल्कुल बेसिक एचटीएमएल से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम एचटीएमएल के बाद उनको सीएसएस पढ़ाते हैं, उनको फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, जिसको नहीं पता इन चीज़ों का नाम, तो उसको हम्म, थोड़ा-सा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। हम्म, तो ये सारी टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले एचटीएमएल हम पढ़ाते हैं, फिर हम सीएसएस पढ़ाते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद फिर जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी चल रही होती है, तो उसको देखते हुए फिर हम वो पिक करते हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गई, हम्म। एंगुलर हो गई, इसके अलावा व्यूजेस हो गई, वो पिक करके फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा होस भाई, आपने बड़ा बेसिक इंट्रो तो हमें दे दिया कि हम कोर्स में ये चीज़ें फॉलो करते हैं और फिर जो हम नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से, वो तो आपकी बात ठीक है। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, इसको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि बेसिकली पहले तो हम स्टार्ट कैसे लेते हैं, फिर दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छा कोर्स देख लिया उसने, एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को बताया, अब वो मास कम्युनिकेशन का है, फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग का है, लेकिन वो अप्लाई कर लेता है। तो आप बड़ा सिंप्लीफाई करके ना लोगों को ये बताएं कि प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है और क्या कोई आम बैठा बंदा घर पे क्या ये सीख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाड़काना में बैठा है तो क्या वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है? तो इसके अच्छा बारे में देखिए, प्लीज़। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, कितनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है प्रोग्रामिंग, अगर देखा जाए तो। अच्छा, जिस कोर्स को अच्छा, आई एम मैं सॉरी, मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हुँ। हूँ। ये भी ज़रूर बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या था? अच्छा, हाँ, बिल्कुल ये आपने अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि हमें पहले कर लेना चाहिए था। मेरा जो बैकग्राउंड था, जब मैंने यहाँ पे 2017 में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैंने जो सब्जेक्ट लिया हुआ था वो कॉमर्स था। तो इसमें भी थोड़ा-सा था कि यार मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है अब कैसे करूँगा? अब तो बड़ी मेहनत की उस टाइम पे, हुँ, और अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा सैलानी ने कैंपस बना दिया। अब तो मैंने इसी जगह पे पढ़ा था, इसी कैंपस में बिल्कुल, पढ़ा था। बिल्कुल। और उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे, हुँ, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की, पढ़ा, और जो चीज़ें उस टाइम पे मैंने पढ़ी थी, तो वो काफ़ी मुश्किल भी हुआ करती थी। तो उस हुँ, काफ़ी मेहनत करके वो सारी चीज़ों को कवर किया। कवर किया। लेकिन अब ऐसा है कि अब हम 2023 में हैं, और चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी आसान हो गई हैं। हुँ, और माशाल्लाह यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा कैंपस यहाँ पे सैलानी दे रहे हैं हमें पढ़ने के लिए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, फिर ट्रेनर्स इतने अच्छे हैं हमारे। जैसे मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जो मुझे मतलब प्रॉब्लम्स आती बिल्कुल। हैं, जो भी मैं कंपनी में जाके काम करता हूँ, तो हुँ, वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर शेयर कर रहा करते हैं। होता हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है, स्टूडेंट जब सुनते देखें, कहीं भी बंदा बैठ के पढ़ सकता है, वो हुँ, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन ये होता है जब वो एक टीचर के साथ कनेक्टेड हो जाता है, तो टीचर का जो पूरा एक्सपीरियंस होता है, जब टीचर उसको बताता है अपनी पूरी जर्नी के बारे में, तो हुँ, ये उसके लिए बहुत सीखने वाली चीज़ होती है। हुँ, बाकी आपने सवाल किया कि भाई प्रोग्रामिंग मतलब हर कोई कर सकता है, बिल्कुल। तो क्या ईज़ी है या मुश्किल है? देखिए, है तो बहुत आसान कि हर कोई कर सकता है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई थोड़ी-सी बस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें हुँ, फ़ाइल, फ़ोल्डर वगैरह का पता हो, नहीं भी पता हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इंग्लिश रीडिंग उसको कम से कम आती हो, हुँ, भले इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती हो, इसका कोई मसला नहीं है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद आगे-आगे सीख जाता है। इंग्लिश रीडिंग उसको थोड़ी-सी आती हो, क्योंकि भाई कंप्यूटर में सारी इंग्लिश ही है, उसको देख के उसको थोड़ा-सा करना होगा। ये थोड़ी-सी ज़रूरी चीज़ है। तो अगर वो इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले ये कर ले कि थोड़ी-सी उसको इंग्लिश रीडिंग आ जाए। और हुँ, वैसे तो आजकल ऐसा दौर है कि सब मोबाइल फ़ोन तो चला बिल्कुल, ही लेते हैं। बिल्कुल, तो मोबाइल बिल्कुल। फ़ोन में भी इंग्लिश ही है, ज़ाहिर-सी बात है। हुँ, तो इसमें फिर ये वाला तो हुँ, मतलब सबको ही आता होगा कि इंग्लिश वगैरह रीडिंग सबको आती होगी। बाकी बिल्कुल, इसके अलावा कहीं पे भी बैठ के कोई भी कोर्स कर सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, बिल्कुल। किसी भी बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट है, वो इस कोर्स में आ सकता है और इसको कर सकता है बिल्कुल आसानी से। अच्छा गौस भाई, एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि हम स्टूडेंट्स को जब एडमिशन देते हैं, वो ज़ाहिर है वो कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड होता है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल स्क्रैच से हम उनको लेके चल रहे होते हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि वो जब एचटीएमएल, सीएसएस पढ़ के जब जावास्क्रिप्ट की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनको एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग थोड़ा-सा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा-सा टफ भी है। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को कोप अप करें? ज़ाहिर है आपने भी इश्यू फेस किया होगा जब आप इस बैकग्राउंड आपका चेंज था तो इसके अच्छा, बाद। सवाल ये आपने बिल्कुल वैलिड किया, लेकिन इसका जवाब मैं आपको इस तरह दूँगा कि ये जो स्टूडेंट है ना, जिसको ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं है,
वही सबसे आगे बढ़ता है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा सीख जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भाई अब जैसे जिसका बैकग्राउंड, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरा बैकग्राउंड है, मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ और यूनिवर्सिटी भी चल रही है मेरी और फिर मेरी जॉब भी चल रही है और तो फिर यहाँ पे मैं कोर्स भी कर रहा हूँ। तो एक तो मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, फिर मेरी जॉब का प्रेशर है, तो यूनिवर्सिटी से भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, टास्क मिल रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कोर्स कर रहा हूँ तो उसमें भी असाइनमेंट्स भी हैं, टास्क भी हैं, बिल्कुल। तो उसके उस स्टूडेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। हम्म। और दूसरा स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड ये है ही नहीं, ठीक है, अब वो किसी और बैकग्राउंड से आया, हो सकता है उसके ऊपर भी प्रेशर हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट आता है, वो बिल्कुल फारिग होता है, कुछ नहीं कर रहा होता अगर, और या तो उसने इंटर किया होता है या उसने मैट्रिक किया होता है, तो उसके बाद वो आता है यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो वो ज़्यादा अच्छा सीख जाता है, क्यों, उसके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो ये अगर आपने अच्छा सीखना है, अच्छा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए सिर्फ टाइम चाहिए, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। बिल्कुल गौस भाई, दूसरा हमने एक चीज़ ये भी नोट की है, पिछले 2 सालों से मैं भी SMIT से कनेक्टेड हूँ, एज एन एकेडमिक लीड चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी ऑडियंस को भी कहूँगा कि हमारे पास जस्ट वो स्टूडेंट्स आते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, जिनको पता होता है कि हमने लाइफ में क्या आगे कैसे बढ़ना है, उनके गोल्स बेसिकली सेट होते हैं। यही वजह है कि जब हमारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट जब उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑलरेडी इंटर्नशिप्स पर होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेसिक रीज़न है। अच्छा गौस भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स हम हमें हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं फेसबुक के थ्रू, जो वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि ये हम डेवलपमेंट तो सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, उसने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, अब जावास्क्रिप्ट में वो एंटर होने जा रहा है। तो अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई ये मेन स्टैक और मर्ज स्टैक क्या है? तो प्लीज़ ये ज़रा एलेबरेट करें हमारे देखने वालों को, ताकि इस अच्छा, चीज़ में बेसिकली डिफरेंस पता चले। बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने अभी बताया कि भाई यहाँ पे जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि होता ये है कि आजकल काफ़ी मतलब लोग कोर्स कर रहे हैं और समझे वो एक वेबसाइट डेवलपर बन गया, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। अब वो उनकी ये कंप्लेन होती है कि भाई हमें इंटर्नशिप ही नहीं मिल रही है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे SMIT में होता ये है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इंटर्नशिप है ना, हम उनको यहीं पर ही करवा देते हैं। मतलब वो कैसे है कि उनको इतने सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, इतने सारे उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। अच्छा, वो प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते भाई हम पुराने चलते हुए आ रहे हैं तो उनको बार बार वही देते रहें, वो बनाते रहें। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, जिस तरह मैं किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसकी परमिशन लेके वो प्रोजेक्ट मैं अपने पास ले लेता हूँ और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। तो उनकी जो इंटर्नशिप है ना, वो यहीं पर ही हो जाती है। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि भाई मर्ज स्टैक क्या है, मीन स्टैक क्या है, तो ये टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है कि मर्ज स्टैक एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा, मतलब M4 इसमें MongoDB जो कि एक डेटाबेस है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी बात करेंगे। E फॉर एक्सप्रेस है, फिर R फॉर रिएक्ट है, फिर N फॉर नोड जेएस है। तो ये पूरा मर्ज है। बाकी मीन जो है वो उसमें R की जगह A आ रहा है, तो उसमें रिएक्ट की जगह एंगुलर है। तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मतलब ये जिसको नहीं पता वो नहीं समझ पाएगा कि भाई ये क्या बात हो रही है। बाकी दूसरों के लिए क्या है, मैंने जिस तरह पूरा बता दिया कि आपको कि भाई यहीं पर ही आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना, मैंने अपने स्टूडेंट को क्या एडवाइस दी कि भाई आप एक काम करें, अपनी CV में बल्कि लिख दें कि भाई हमने SMIT में इंटर्नशिप कर ली है, ठीक है, और वाकई मेरे स्टूडेंट ने करा भी है। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट का अगर मैं आपको बताऊं कि उनकी रिसेंटली अभी एक जगह पे इंटर्नशिप हुई, उनको इंटर्नशिप मिली और पेड इंटर्नशिप मिली। तो जब वो इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे गए, उनको 2-3 दिन वहाँ पे काम करते हुए हो गया, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी ला के दिखाया कि भाई देखें सर हमारी जो इंटर्नशिप हो गई है। तो मैंने उनको बड़ा मुबारकबाद दी कि भाई बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद वो दोबारा आए क्लास में, बोला कि हमारी जॉब हो गई है। तो मैंने कहा भाई अभी 4 दिन पहले तो तुम्हारी इंटर्नशिप हुई थी, अब अभी ये कैसे जॉब हो जॉब गई? कैसे हो गई है? तो उन्होंने कहा भाई हमने वहाँ पे काम किया, वो हमारा काम मतलब उन कंपनी को इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा भाई इंटर्नशिप क्या, हम आपको अभी से ही जॉब दे रहे हैं। और फिर उन्होंने उस स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई आपके अगर क्लास फेल हो जाए उनको भी आप हायर करो। तो 3-4 लड़के वो भी अपने साथ ले गए यहाँ से। तो ये भी फ़ायदा होता है कि जब एक स्टूडेंट हमारा चले जाता है कहीं पर, तो फिर वो अपनी क्लास में बेसिकली वो ग्रुपिंग हुई हुई होती है, तो इससे भी एक फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो थोड़े से जो पीछे रह रहे होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा, वो जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी एक पुशअप मिल जाता है। अच्छा गौस भाई, आपने जो ये बात कही कि हम ऑलरेडी मार्केट से कनेक्टेड हैं,
तो हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि बेसिकली करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बग्स एंड सो ऑन। तो वो आप स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटर्नशिप कहीं करनी नहीं पड़ती, उनकी SMIT की एक इंटर्नशिप हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने चेयरमैन हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब को एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि 2013 से ये इदारा चल रहा है, स्पेशली SMIT। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वेब डेवलपमेंट, AI एंड अदर फील्ड्स के, वो सारे जो है वो SMIT से ही पास आउट हो चुके हैं। SMIT की सक्सेस स्टोरी है। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स को वो चीज़, वो एक्सपीरियंस मिलता है जो ऑलरेडी मार्केट में, क्योंकि आप ज़ाहिर है जिस तरह आप मार्केट में इन है, तो स्टूडेंट को ये फ़ायदा होगा कि अच्छा एक तो आप उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, दूसरा उनको मार्केट एक्सपीरियंस मिल रहा है। अच्छा बॉस भाई, मैंने ये जो सक्सेस स्टोरीज़ की बात की, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बताना हमारी ऑडियंस को ज़रूरी है कि आपने कैसे सक्सेस गेन किया 2018 में जब आप आए थे। बिल्कुल आपका एक स्क्रैच, अगर हम कह लें कि आपको बिल्कुल IT की कोई नो हाउ नहीं थी, तो आपको जो मुश्किलात आई, जो आपको चैलेंजेस आए, वो भी ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि इनको भी एक्सपीरियंस मिले। कुछ टिप्स जो आप शेयर करना चाहें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास उस टाइम पे टाइम बहुत था, मैं कुछ भी नहीं करता था, फारिग था उस टाइम पे। तो सारा सारा दिन मैं कोडिंग करता, जो यहाँ पे पढ़ के जाता वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करता सारा सारा दिन। एक तो ये इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। दूसरा ये कि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो आजकल बहुत हो रहा है, कि होता ये है कि हम अब हमारी जो यूथ है वो क्या देखती है कि भाई अगर कोर्स हो रहा है कहीं पर और फ्री में हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, बस एडमिशन ले लो। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हमने अभी एडमिशन खोले में वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स में, फ्लटर में और बाकी दूसरों में, जनरेटिव AI तो and वो so on। जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो चाहेंगे हम सारे कोर्स कर लें। अब जैसे अगर उन्होंने वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको फ्री में फ्लटर का कोर्स मिल रहा है या कोई दूसरा कोर्स मिल रहा है, वो कहेंगे वो भी करो। मिसाल के तौर पे आप कहीं से सुन लिया, जैसे आजकल तो इतना ट्रेंड चल रहा है, कोई बोलता है भाई AI जो है वो AI आगे का जा बिल्कुल, रही है। हाँ, ये बड़ा मसला है। कोई बोल रहा है भाई मेटावर्स का दौर है आगे, कोई बोल रहा है भाई no doubt। आगे ब्लॉकचेन का दौर है। तो अब स्टूडेंट जो है ना, अब उसको समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या कि भाई करूं। आगे तो अब कोई अलग बात कर रहा है, कोई बोल रहा है AI, कोई बोल रहा है मेटावर्स, कोई बोल रहा है ब्लॉकचेन। बेसिकली घर पे उसने वीडियो देखी, अच्छा वेब डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, हाँ मार्केट में बहुत बिल्कुल। डिमांड है। बाहर जाके यूनिवर्सिटी में बैठने का, यार ये तो ब्लॉकचेन की तरफ इतना ज्यादा आवाम जा रही है, तो बिल्कुल ये बड़ा इसी मसला है। इसी चीज में ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं करूँ क्या। तो वो क्या करता है भाई, वो सब चीजें कर लेता है। अब उसने वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली जिसमें, फिर उसने ब्लॉकचेन भी कर लिया, फिर उसने AI भी कर लिया। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, लेकिन फिर आखिर हुआ क्या कि उनको कुछ भी समझ में नहीं नहीं आया। आता, तो बिल्कुल। फिर वो आखिर यही बोलते हैं कि यार क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वही वाली बात है कि बोलते हैं ना, दो कश्तियों में सवार नहीं होना, होना है, तो to वही remain वाली on one बात है boat, बिल्कुल। जिसकी वजह से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए मैंने 2017 में स्टार्ट किया था और अभी तक मैं इसी फील्ड में हूँ। मतलब मैं वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता हूँ, बिल्कुल। वेबसाइट्स बनाता हूँ, मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ, इसके अलावा छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स भी बना लेता हूँ। तो मैं अभी तक तकरीबन 6 साल ऑलमोस्ट हो गए आई थिंक। तो इसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं गया कि भाई मैं AI पढ़ लूँ या मैं ब्लॉकचेन पढ़ लूँ या मैं अभी मेटावर्स का टाइम आने वाला है तो मैं मेटावर्स पढ़ लूँ। क्योंकि मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हाँ मेरी फील्ड ऐसी है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट के अंदर ही अभी इतना कुछ पढ़ा है कि जो मैंने नहीं पढ़ा। तो अच्छा। अभी इसमें भी मेरी लर्निंग चल रही है, तो इसमें आगे इतना कुछ है। तो जब इस चीज़ को मैं सही तरह से पढ़ लूँगा, फिर मैं सोचूंगा कि यार अब मैं किसी और चीज़ की तरफ जाऊँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है कि अच्छा वेब डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है और फिर AI की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर फील्ड का अपना एक स्कोप है, उसकी एक डिमांड है जो हमेशा रहेगी। देखिए ऐसा ही वेब डेवलपमेंट, अब वेबसाइट तो चाहिए ही होगी हमें, बिल्कुल, चाहे वो नो डाउट। अब जैसे AI अब का दौर है, आप कह रहे हैं चाहे चैट GPT आप यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT आ वो गया, कहाँ जाके यूज़ कर रहे हैं, वो भी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है। वेबसाइट बनी वहाँ जाके यूज़ कर। इस तरह मोबाइल ऐप्स भी हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाई अब इसका स्कोप नहीं है, अब तो AI का, ऐसा हम नहीं बोल सकते कभी भी। बाकी दूसरी चीज़ ये कि जो एक बेसिक से स्टार्ट लेना चाह रहा है, मतलब जिसको बिल्कुल भी नॉ नहीं है प्रोग्रामिंग की या टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो है ही नहीं, वो किसी और, उसका बैकग्राउंड कुछ और है, तो अब वो ये सारी चीज़ सोचेगा ना, वो फिर कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो कोर्स है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, इसका मकसद ही यही है कि हम उन लोगों को टारगेट करें जिनका बैकग्राउंड जो है ना कंप्यूटर साइंस का नहीं है, टेक्नोलॉजी से कोई उन्होंने कभी भी काम नहीं किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जब वो यहाँ पे आता है तो वो बिल्कुल हम उसको ना बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि उसको चीज़ें समझ में आ जाएं।
अब जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो बोलेगा डायरेक्ट मैं एआई पे जाऊं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है। अगर वो बोले डायरेक्ट मैं ब्लॉकचेन पढ़ लूं तो वो भी बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो यहाँ पे ये उसको बिल्कुल बेसिक एचटीएमएल जब हम सिखाएंगे तो उसको समझ में भी आएगी। समझ में आएंगी फिर ये कि अगर उसका शौक है कि भाई मैं एआई में जाना चाह रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन में जाना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों में जाना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक थोड़ी सी समझ के फिर वो दूसरी चीज़ों में जा सकते और हैं। इस तरह हमारी पास्ट की एग्जांपल्स भी हैं, अमीन हैं और भी बहुत सारे बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल। हैं, तो वो अभी ब्लॉकचेन में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गौस भाई एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें, ये जो हमारी ऑडियंस है ना, हमारी यूथ है, ये बेसिकली ऐसे मोटिवेट नहीं होती। हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे, इनको समझ नहीं आएगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि ये काम करने के बाद, ये स्किल सीखने के बाद आप कमा कितना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक कितना कमा लिया, तो आपका इसमें क्या वर्डिक्ट होगा? अच्छा, इसमें अब अंदाजा बता तो नहीं सकते कि भाई कितना कमा लिया या आप कितना कमा रहे नहीं, हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक मतलब एक आइडिया दे दें ताकि बेसिकली पता चल जाए कि अच्छा इसकी इतनी वर्थ है इसको। अच्छा, मैं देखें इसमें आजकल सब लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे भरा पड़ा हुआ है कि भाई कोई बोलता है कि यार इस बंदे ने अमेज़न पे काम करके $1 मिलियन कमा लिए, कोई बोलता है भाई मैंने 2 मिलियन बिल्कुल कमा लिए, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल कुछ भी, मतलब पीछे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। जो रियलिटी इसकी है वो ऐसा नहीं है ऐसा कि इतने ज़्यादा, मतलब एक इतनी बड़ी अमाउंट को इतनी जल्दी कैसे कमा सकता है। तो अगर मैं आपको अपने एक बताऊँ ना, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था 2017 के अंदर ना, तो उस टाइम पे मैं तो जॉब वगैरह भी कोई नहीं करता था, मेरी एज भी 17 ही थी उस टाइम पे। तो जब मैंने यहाँ पे सीखा, जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी, मतलब मैं इस काबिल हो गया कि मैं एक वेबसाइट बना सकूँ। और ये था कि भाई मैं जब कोर्स कर रहा था तो टीचर से थोड़ा सा आगे मतलब पढ़ने की कोशिश में लगा रहता था, तो मैं इस काबिल हो गया था कि मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे उस टाइम पे भी सीखने को मिला, और अभी भी हम यहाँ पे सिखाते हैं कि भाई आपने पढ़ तो लिया, अब आपने कमाना कैसे, कैश कैसे करेंगे, कैश कैसे करना है, आपने मार्केट में कैसे जाना है कि भाई आपको वेबसाइट बनाना तो आ गया, अब उसको आप सेल किस तरह सेल करें। कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे भी मुझे पता चला कि भाई इसको इस तरह सेल किया जाता है, इसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बताए गए कि भाई इस पे जाके आप क्लाइंट देखो और उनको जाके प्रोजेक्ट दो। तो उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक क्लाइंट मिला था सऊदी अरबिया का, तो उसने एक प्रोजेक्ट मुझे दिया था, क्विज ऐप टाइप की एक एप्लीकेशन बनानी थी। तो बिल्कुल आसान थी, आसान था। मुझे पहले तो मैं घबरा रहा कि यार फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं कैसे करूँगा। बेसिकली आसान नहीं था, आपकी स्ट्रगल थी उसकी, आपने मेहनत की थी, तो जब आपको वो प्रोजेक्ट मिला तो वो आपको आसान लगा। बिल्कुल, मैं घबराने लग गया, मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं। तो जब मैंने उससे प्रोजेक्ट लिया, मैंने करा, तो मुझे फिर बहुत आसान लगा, मैंने उसको डिलीवर किया। तो जब वो मैंने उसको करा तो उस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट 200 से $250 आए थे, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन रही थी। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी कि अमाउंट मैंने इतने अर्न कर लिए। हाँ, कैसे कर लिए। तो अच्छा। इस तरह से फिर उसी के बाद आगे जाके हुआ कि छोटी सी एक और ऐप मुझे मिल गई थी, जो कि मैंने तकरीबन, अच्छा ये जो क्विज ऐप की मैं एक बात बता रहा हूँ ना आपको, ये तकरीबन 2 दिन में बन गई थी। तो उस टाइम पे देखिए 2 दिन में मेरे पास $200 आ गए थे। तो उस टाइम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब कमाया भी है और सारी चीज़ें कर भी ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जो अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बिजनेस भी छोटा मोटा अपना चला ही रहा हूँ। बाकी टीचिंग में थोड़ा सा शौक था। अच्छा, टीचिंग से भी बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, इसका भी मतलब ये भी बहुत अच्छी रही मेरी लाइफ के अंदर। जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया तो मेरी जो स्किल्स थी अपनी वो और अच्छी होती गई। तो ये वही वाली बात है कि आप जितना दूसरों को सिखाओगे तो उतना आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस फील्ड को अगर किसी ने अडॉप्ट करना है तो इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक अच्छी अर्निंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें आप। देखिए अर्निंग में आपको एक ये नहीं बता सकता, अगर मैं देखें मैं हम तो यहाँ बैठे हुए अगर हम बोल दें कि यार नहीं आप ये कोर्स करें, तो बेसिकली आप बताना नहीं चाह रहे, आप 1 मिलियन कमाएं, इस तरह अगर मैं बोल दूं यार आप ये कोर्स कर लें $1 मिलियन कमाएं या 1 लाख महीना कमाएं, इस तरह वाली बात हम नहीं करेंगे कभी भी। तो ये स्टूडेंट के ऊपर है। देखिए फील्ड हमारी बहुत अच्छी है, और इसमें अगर मैं आपको अच्छा मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता दूं ना, इससे सबको आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें हम कितना आगे आगे कमा सकते हैं। इसमें हम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर तो माशाल्लाह बहुत है। इसमें पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, क्या अगर कोई एक वेब डेवलपर होता है जो एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है न्यू टेक्नोलॉजी पे, जो कि हम पढ़ा रहे हैं जावास्क्रिप्ट मिसाल के तौर पे, तो उसकी मतलब इंटर्नशिप उसकी स्टार्ट होती है। तो अब तो सारी पेड इंटर्नशिप होती है, अब बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो अनपेड रखती हैं, अब तो पेड इंटर्नशिप आपको मिलती है। तो इंटर्नशिप 20 से लेके 30,000 तक इंटर्नशिप उसकी स्टार्ट हो जाती है फ़ौरन से, जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करता है और अपनी थोड़ी सी एप्स वगैरह जो भी बनाई हो दिखाता है,
और उसके बाद जब उसकी इंटर्नशिप खत्म होती है, इंटर्नशिप तकरीबन 3 महीने से 5 महीने तक चल सकती है। अब उसके ऊपर है वो कितनी जल्दी चीज़ों को पिक करता है, कितनी जल्दी वो सीखता है। तो जब उसकी जॉब स्टार्ट होती है तो जॉब जो है ना वो ऑलमोस्ट 50,000 से अबव होगी उसकी स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद किस तरह पता लगाया जाए कि भाई अब आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि भाई अगर आपने इस फील्ड में 1 साल काम किया तो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख होनी चाहिए। तो अगर आपको इस फील्ड में 2 साल हो गए तो आप उसको मल्टीप्लाई आप करते जाएं। अच्छा, तो अगर आपको 5 साल हो गए फिर मल्टीप्लाई बाय आप ईयर्स कर लें आप। आप ईयर्स को हाँ, तो मल्टीप्लाई कर अगर सकते आप हैं। इस तरह देखे जाए ना तो ये कुछ है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतना आप आगे जाके कमा सकते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आपकी क्या हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा गौस भाई, एक और इशू आता है हमारे पास, एक कॉमन इशू कि स्टूडेंट्स हमारे हमसे सीख लेते हैं। बेसिकली आपका एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली जो आपके 60 to 70 स्टूडेंट्स अभी बैच 8 में आपने पास आउट किया, अभी इनकी ओरिएंटेशन सेरेमनी हुई, तो उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली आकर मिले और उन्होंने कहा कि सर मैं एक जगह 10,000 की इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स वो मिसहैंडल तो नहीं हो रहे? क्या कहीं ऐसा कोई कोई चीज़ हमें उनको एडिशनल करवानी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल का कोई हमें कोर्स करवाना चाहिए? क्योंकि उनकी वर्थ बज़ाहिर जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे तो लग रहा था कि इसकी 30 से 40,000 जॉब होगी, लेकिन वो 15,000 की इंटर्नशिप कर रहा था। तो ये क्या वजह है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, ये थोड़ा-सा देखें, कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है। अब किस कंपनी में वो गया है। अब हाँ। हमारे पाकिस्तान में कराची में कंपनीज़ जो हैं वो बड़ी कंपनीज़ भी यहाँ पे हैं, उसमें भी छोटी कंपनीज़ में छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं। अब जैसे मैं एज़ अ इंडिविजुअल जब मैंने कोर्स किया तो मेरा शुरू से अगर बिज़नेस माइंड है तो मैं क्या करूँगा, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद छोटा-सा एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर दूँगा। तो अच्छा, अगर उस पे भी आते हैं। हाँ, तो मैं अगर किसी को इंटर्नशिप अपने पास रखूँगा ना तो मैं इतनी सैलरी तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो फिर मैं उसको फिर इतने 10,000 या इतनी अमाउंट पे अच्छा। कर दूँगा, तो वो स्टूडेंट ना यहाँ इस जगह पे चले आते हैं। सही। लेकिन यहाँ जाना बुरा भी नहीं है। अच्छा। जब बंदा जहाँ पे अच्छा सीखता है ना, वो ये छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस ही होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, स्टार्ट इन मतलब इनिशियल फेज़ में होते हैं। अच्छा। वहाँ पे आके उसकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो इस फिर वहाँ पे वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करे और उसके बाद फिर वो स्विच कर ले दूसरी कंपनी में, ठीक। ऐसा भी कर सकता है वो। अच्छा, लेकिन ये गलत है कि अगर वो एक जॉब कर रहा है, उसकी एक सर्टेन सैलरी है और वो उसको कंटिन्यू ही कर रहा है उसी, तो वो थोड़ा-सा हमें एक इंशाल्लाह उसके लिए भी एक हमारा प्लान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको भी लॉन्च करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो। अच्छा, उसमें एक और इशू आता है स्टूडेंट्स का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट ने 8 मंथ्स गुजारे और वो ज़ाहिर है हम उसको डेवलपर कहते हैं और ज़ाहिर है हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को जब हम सर्टिफाई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर जॉब की तरफ जाना चाहिए। इसमें आपका क्या टेक होगा कि स्टूडेंट्स कौन सी पाथ को सिलेक्ट करें? अच्छा शांत भाई, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया और मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता है इस चीज़ पे बात करने का तो मैं बड़े शौक से करता हूँ। अच्छा। तो इसमें अभी तक लोगों की मतलब बहस चलती है कि यार नहीं, कोई कहता है नहीं फ्रीलांसिंग में जाओ। फ्रीलांसिंग ये है कि आप अपना बिजनेस करोगे, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी टाइम सुबह करो, शाम में करो, किसी भी वक्त करो। तो फ्रीलांसिंग को ज़्यादातर लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जॉब अच्छी है। तो इसमें देखिए अब डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अच्छा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हमारे पास से कोर्स करके निकल रहा है या कहीं से भी पढ़ रहा है, वो कोई जनरली भी अगर हम बात टेक्नोलॉजी करें पढ़ रहा है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो इंटर्नशिप फर्स्ट है कि अच्छा। पहले वो इंटर्नशिप लाजमी करे। इंटर्नशिप के बाद कुछ टाइम पीरियड तक वो जॉब करे। तो ये अच्छा ऐसा क्यों? अगर वो डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देगा, अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया था, मैं डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। तो उसमें मुझे क्या इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग में होगा ये कि वो स्टार्ट तो कर देगा, उसको काम भी मिलेगा। फ्रीलांसिंग के फ़ायदे इतने हैं कि सबका दिल चाहेगा कि मैं भी फ्रीलांसिंग करूँ। बिल्कुल, घर और पे बैठ के आजकल काम तो करना होता है। बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है कि आजकल आपको पता है कि डॉलर रेट हमारा हमारा बिल्कुल। कहाँ से कहाँ जा चुका है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर हम $200 300 साढ़े $300 भी अगर हम कमा लेते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये इसको आप ऐसा समझ लें, ये जो हम अच्छे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वो एज अ टिप दे देते हैं हमें $350 $300। तो अच्छा। अब ये मेरे ख्याल से आज के टाइम पे 350 के तो करीब डॉलर जो है 1 लाख रुपए बन लाखों जाते में हैं कहानी बनती पाकिस्तानी। है, बिल्कुल ऐसे तो ही अब है। देखिए इसमें पैसे भी बहुत हैं और इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप सुबह करें, अपनी मर्जी से काम करें। तो और इसमें फ़ायदे फ़ायदे हैं। तो हर कोई बोलता है नहीं यार मैं फ्रीलांसिंग की तरफ अट्रैक्टिव जाऊँ। है बेसिकली। हाँ, अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान मैं आपको बता दूँ। इसमें नुकसान ये है कि जब आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग पे जाते हैं, तो इसमें पहला नुकसान तो ये है कि अगर आप
कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें आप फंस जाते हैं कि भाई अब आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लिया, हर जगह देख लिया, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा कि भाई मैं क्या करूं। अगर आप फंस जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको, अगर आपके पास कोई इशू आ जाए, उसको आप सॉल्व करने के लिए समझे पूरा हफ्ता लगा देते हैं। अगर इसी चीज़ को देखा जाए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते या इंटर्नशिप कर रहे होते, अगर वहाँ आप फंसते तो वो वहाँ आपको बताने के लिए आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। तो बंदा इंटर्नशिप इसी वजह से ही करता है कि भाई वहाँ जाके मुझे सीनियर्स मिलेंगे, उनसे मैं पूछूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक हफ्ते में आप फ्रीलांसिंग में फंस रहे थे, वो आपको उसी वक्त बता देगा कि भाई ये इशू थे, ये इशू इस तरह से सॉल्व होगा, वहाँ आपका फौरन से सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी इससे। दूसरी चीज़ ये, फ्रीलांसिंग में थोड़ा क्या होता है कि भाई अगर त्यौहार आते हैं भाई हमारे, जिस तरह रमज़ान अभी गए, ईद आई, तो क्योंकि हम फ्रीलांसिंग में काम कर रहे होते हैं गोरों के लिए, उनको नहीं पता कि भाई क्या त्यौहार है हमारा, क्या रमज़ान है, ईद और ये। अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो अभी एक क्लाइंट के साथ काम हुआ, तो उसको तो पता ही नहीं था कि भाई रमज़ान भी होते हैं। तो ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको हम क्या जवाब देंगे? वो तो बोलेंगे हमें काम चाहिए, वो कोई हॉलीडे नहीं देंगे, मतलब कोई छुट्टी नहीं देंगे, हमें काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो ईद हो या चाहे जो भी हो। तो थोड़ा सा इसमें ये भी होता है। बाकी हाँ, फ़ायदे ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन नुकसान भी है। अच्छा, जॉब में या इंटर्नशिप में आपके क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी लर्निंग आपकी हो जाएगी, आपके सीनियर्स होंगे आपको बताने वाले। फिर आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो फ्रीलांसिंग वाले बंदे का माइंड जो है ना, वो एक रूम के अंदर स्टक हो जाता है कि भाई मैं ये जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इसी पे करता रहूँ। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ट्रेंड पे चल रही है, कौन सी मुझे पढ़ना चाहिए, मैं आगे का बात मुझे कौन बताएगा कि भाई मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, अब मैं आगे क्या पढूं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कंपनी में पता चलती रहेंगी, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, कंपनी खुद बताती है कि भाई ये ट्रेंड आ रहा है। अब पहले हम रिएक्ट यूज़ करते थे, अब हम व्यू पे आ जाते हैं, अब हम एंगुलर पे आ जाते हैं, या मेटावर्स आ रहा है तो उसमें हम कुछ सीखते हैं, अपनी कंपनी में करते हैं उन चीज़ों पे काम। तो ये जॉब करने के ना बड़े फ़ायदे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले इंटर्नशिप या जॉब की जाए, और उसके बाद अगर आपको शौक है और आप करना चाहते हैं तो फिर फ्रीलांसिंग भी करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा, जिस तरह आपने बात की कि कोई अगर बिगनर हो तो वो इंटर्नशिप की तरफ जाए, उसके बाद फिर अगर वो एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो बिगिनर्स हैं। बिल्कुल ऐसा फॉर ही। एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप के बाद जॉब पे जाता है और उसके बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो फ्रीलांसिंग को टैकल कर सकता है, तो वो फ्रीलांस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्टअप होती है, पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। लेकिन आपका बेसिकली कहना ये कि तब स्टार्ट करें जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। इसमें देखें, बिगिनर्स के लिए हम जॉब या इंटर्नशिप क्यों एडवाइस कर रहे हैं कि अगर कोई बिगिनर फ्रीलांसिंग के लिए जाएगा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, तो जब उसको कोई काम मिलेगा और अगर वो उससे नहीं हुआ, हाँ, आप ये भी फॉर मसला है। एग्जाम्पल ये समझा, अगर उससे नहीं हुआ, अगर वो फंस गया, उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो इससे देखें हमारा फायदा तो बहुत है, उसका खुद का भी फायदा है, हमारे मुल्क का भी फायदा है, इसी के लिए हम कर रहे हैं, जो कि हमारा विजन भी है हज़रत अल्लामा बशीर फारूकी साहब का, कि भाई पाकिस्तान का हमें कर्जा उतारना है, तो इसी तरह से उतरेगा कि भाई डॉलर आएंगे मुल्क में तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें ये सब फायदे हैं इसमें। तो लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर हमसे प्रोजेक्ट नहीं होता है तो क्लाइंट क्या करता है, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है। फिर वो क्या बोलता है कि यार ये पाकिस्तानी डेवलपर था, इसको पाकिस्तानी को मैं आइंदा कोई प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। तो पाकिस्तानी मार्केट इससे बहुत खराब हो रही है। बाकी आजकल देखें फ्रीलांसिंग जगह जगह पे चल रही है, बहुत जगहों पे लोग सिखा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, कोई उनके पास स्किल्स नहीं है, वो अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, तो जो न्यू प्रोफाइल्स होती है ना, उनको ऊपर लेके आते हैं ताकि जो नया बंदा ये आके काम करे। तो अगर उस बंदे को काम नहीं आता, तो इससे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मार्केट जो है फ्रीलांसिंग की वो खराब हो रही है। तो जब भी मैं ये बात कहूंगा कि जो बिगिनर है पहले वो सही से सीखें, पहले कहीं पे इंटर्नशिप करें, जॉब करें, उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग मार्केट में जाया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने जैसे बोली कि हाँ भाई पाकिस्तान के लिए भी हमें करना है, तो बिल्कुल करना है। तो एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है कि अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप मैं आपको करने का कह रहा हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऑन साइट किसी पाकिस्तानी कंपनी में जाके करें। हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि यूएसए में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं।
जो लिंक्डइन के ऊपर अगर आपकी लिंक्डइन, अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर होनी चाहिए सबकी ना। तो लिंक्डइन के ऊपर आप देखेंगे जॉब्स के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जो कि यूएसए की कंपनी में जॉब दी हुई है। अच्छा, अब वो जॉब हम कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई इसको हम बोलते हैं रिमोट जॉब। कि भाई अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं और रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, मैं खुद भी, मतलब मेरी जो जॉब है वो भी रिमोट ही है, हाइब्रिड मॉडल है। वो अच्छा। आपकी मर्जी है, यूएस में हमारी कंपनी है, अब वो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे ऑफिस भी है। कि अब आपकी मर्जी है ऑफिस जाना है, आप ऑफिस चले जाएं, आपको घर से काम करना है आप घर से कर लें। और इससे पहले तक, अच्छा मैंने अपने पूरे करियर में तकरीबन रिमोट जॉब्स किए हैं। मैंने ऑन साइट जॉब्स जो है वो बहुत कम किए। तो तकरीबन इससे पहले वाली भी मेरी जॉब रिमोट थी, और उनसे जितनी भी मैंने जॉब्स की सारी रिमोट जॉब्स की। तो रिमोट जॉब में होता क्या है कि यूएसए के अंदर कंपनी है, वो आपको जॉब देगी। और देखिए हमारा जो आईटी का टेक्नोलॉजी का काम है ना, वो ऐसा काम है वो कहीं से भी आप कर सकते हैं, चाहे वो आप घर पे हो या चाहे आप कहीं और बैठे हो, आप किसी रिलेटिव के घर पे हो, पर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो आपकी जो जॉब है ना वो यूएसए में बड़ी आसानी से लग जाती है। तो अच्छा, वहाँ पे रिमोट जॉब में आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो डॉलर्स में होती है। तो एज कम्पेयर टू कराची, कोई ऑन साइड यहाँ पे कंपनी हो, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये सैलरी के भी फ़ायदे हैं। फिर उसमें भी आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। उस कंपनी में भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो आपसे डेली मीटिंग्स करते हैं, आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो इससे दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि अब देखें पाकिस्तानी जो जितने भी हमारे नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी इंग्लिश स्किल्स भी कम होती हैं। तो इससे रिमोट जॉब से ये फ़ायदा होता है, जब आप गोरों के साथ काम करते हैं तो डेली मीटिंग्स होती हैं इसमें। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कोर्स में बताएंगे कि किस चीज़ की मीटिंग्स होती है। जैसे जैसे डेली स्क्रम की मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं। तो इससे क्या होता है, वो और ज़्यादा सीखता है। तो आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं ऑन साइट जॉब नहीं कर सकता, मुझे इसमें मज़ा नहीं आएगा, तो आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। आप घर बैठे काम करें और आपकी सैलरी वगैरह जो भी है वो आपके पास आएगी। और इसमें भी हमारे मुल्क को फ़ायदा है क्योंकि वहाँ से जो सैलरी आ रही होगी वो भी डॉलर्स में होगी, हमारे अकाउंट में जो आएंगे डॉलर्स ही आएंगे। अच्छा बॉस भाई, रिमोट जॉब करें कैसे? मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिमोट जॉब्स आती हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपको ये जॉब्स मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पे तो लोकली तो सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं, लेकिन ये रिमोट जॉब अगर कोई डेवलपर मुझे देख रहा है और वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक जॉब कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं भी एक रिमोट जॉब करूँ, ज़ाहिर है हर किसी को पैसा चाहिए, तो वो कैसे कर सकता है? अच्छा देखिए, रिमोट जॉब करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। वहाँ पे आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी प्रोफाइल कैसे बनती है यहाँ तो अभी हम नहीं बताएंगे, आप कोई भी ट्यूटोरियल जाके देखें यूट्यूब पे आपको मिलेगा। एक अच्छी आप प्रोफाइल बना लें, जो भी आपका स्किल सेट है आप उस पर पूरा बता दें अपने बारे में, थोड़ा सा अपना इंट्रो वगैरह, अपनी अच्छी सी पिक्चर वगैरह सब लगा के। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहाँ पे आपको रिमोट जॉब्स भी मिलती हैं, आपको लोकल कराची की, आपके पाकिस्तान की भी जॉब्स होती हैं। तो उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, आप अगर वो सेट कर दें कि भाई मुझे रिमोट जॉब्स ही चाहिए, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की में जो कंपनीज होती हैं उन्होंने रिमोट जॉब पोस्ट की हुई होती है लिंक्डइन पे। आप उस पर अप्लाई करते हैं, फिर आपका जो पूरा इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो भी आपका टेस्ट वगैरह जो भी वो आपका लेते हैं, तो सारा प्रोसीजर होता है, और उसके बाद हाँ बिल्कुल, अगर आप उसका आपका कैलिबर उतना है तो देन तो फिर वो आपको हायर कर लेते हैं उसके जो भी। हैं। अच्छा, सारा ये भी डॉक्यूमेंटेड होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कंपनी हायर कर ले फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आपने काम कर लिया आपको पैसे नहीं मिले। ये भी आजकल मार्केट में बहुत होता है, और फ्रीलांसिंग में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि भाई आपने काम कर लिया वो पैसे नहीं मिले। तो ये जो भी कंपनी होगी आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि भाई कंपनी कहाँ पे है, कैसी है, इसमें और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो वो लिंक्डइन पे आपको सब पता चल जाता है उस कंपनी के बारे में कि कितनी मतलब ये कंपनी कितनी अच्छी है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं हर कंट्री के हिसाब से। अगर आप यूएसए में जॉब्स करना चाह रहे हैं रिमोट, तो वहाँ के लिए एक प्लेटफॉर्म, वहाँ के अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे। अगर आप दुबई में करना चाह रहे हैं, आप यूके में करना चाह रहे हैं, तो हर कंपनी के प्लेटफॉर्म, जैसे पाकिस्तान में हमारा रोजी.pk, इस तरह दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जो कि जॉब्स वगैरह जहाँ पे आती हैं। बाकी इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब आप सीख चुके हैं, आपको अच्छी आपके पास स्किल्स हैं, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में भी ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं क्योंकि, तो वो क्या करते हैं आपको फ्रीलांसिंग से हटा के अपने पास जॉब दे देते हैं, तो वो भी रिमोट जॉब होती है। तो इससे देखें, इससे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत हैं। इससे क्या होता है कि भाई आप रिमोट जॉब करें, देखें मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं कि उन्होंने पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने रिमोट जॉब की।
तो रिमोट जॉब में जो कंपनी थी उन्होंने उनको बाहर बुला लिया, स्पॉन्सर किया पूरा उनको, खुद उन्होंने वीज़ा भेजा, सब करा, तो अब वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, तो अच्छी मतलब सेट हो गई उनकी लाइफ। तो ऐसा भी इसमें हो सकता है, तो इसमें भी बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा गौस भाई, आपने ज़ाहिर है कोर्स की डिटेल्स बताए, इसका मार्केट में करंट स्कोप बताया, इसकी डिमांड बताई, किस तरह एक बिगिनर एक पाथ को फॉलो करके प्रोग्रामर बन सकता है, डेवलपर बन सकता है। अभी हमने दोबारा बैच 10 की एडमिशन स्टार्ट किए हुए हैं और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो नए जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि जब वो SMIT ज्वाइन करें तो पहले से उनको क्या चीज़ें आनी चाहिए, या फिर किस एम्बिशंस के साथ आएँ, उनका गोल क्या होना चाहिए? अब देखिए, मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया कि उनको सबसे पहले तो इंग्लिश रीडिंग होनी चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट होगी सबकी। दूसरा, थोड़ी सी कंप्यूटर की नो हो कि भाई फाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे, थोड़ा कंप्यूटर यूज़ करना आता हो ना उनको, थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह यूज़ करना आता हो, गूगल पे सर्चिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर आज आती हो तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं भी आती तो उनको हम सिखाएंगे। मतलब हम जो अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मतलब ये चीज़ें भी अगर उनको नहीं आती हो तो हम उनको सिखाएंगे और फिर उसमें बताएंगे उनको कि किस तरह से क्या करना है। बस ये मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड कर दूँ। अच्छा, ये आप सबके लिए मैसेज है कि भाई अगर आप कोर्स में एडमिशन ले लें तो अगर आपके पास टाइम हो तो ही लिएगा, क्योंकि होता ये कि एडमिशन मैंने ले लिया, अब मेरी क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद फिर आगे जो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई, ये तो इश्यूज आते अब जो है मैं कोर्स नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ की छुट्टी कर लेता हूँ, वहाँ चले जाता हूँ, तो इस तरह फिर मैं कभी भी नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, जो करने वाला स्टूडेंट है ना वो भी रह जाता है, क्योंकि जो हमारे पास सीट थी हमने उस स्टूडेंट को दे दी, बिल्कुल अब वो उसने अपनी यूनिवर्सिटी की या किसी और वजह, जॉब की वजह से या किसी भी वजह, XYZ इशू की वजह से उसने वो नहीं ले सका, तो उसकी जो सीट है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने सोचना है कि आपके पास टाइम अच्छा खासा होना चाहिए अगर आप इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा खासा मतलब कितना टाइम होना चाहिए? मतलब दिन के आपके पास 6-7 घंटे तो होने चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में उसकी आपकी क्लास होगी, अच्छा, देन फिर आपकी प्रैक्टिस है। जो ज़्यादा बिजी लोग हैं, जॉब भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ दिन के 2 घंटे तो लाजमी निकालना है, ये तो लाजमी ही निकालना है। अगर आप दिन का 1 घंटा या 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो आपके लिए कोर्स करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखें कोर्स में एडमिशन लेते वक्त। बाकी हमारे पास दूसरे कोर्सेज भी, जिस तरह बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज भी आप लोगों ने खोले हैं, जिसमें सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरा कोर्सेज है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, बिल्कुल ही कभी उन्होंने नहीं चलाया, और देन फिर बिल्कुल वो पहले, वो हमारा शॉर्ट कोर्स है, वो मेरे ख्याल से 3 to 2 months, 2 to 3 months का। हाँ देखें, 3 to 2 मंथ्स का कोर्स है, वो आप पहले कर लें, उसमें आप अच्छा कंप्यूटर चलाना सीख लें, उसके बाद फिर आप इस कोर्स में अप्लाई कर दें, आप इस तरह भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच घोष भाई, आपने बड़ा डिटेल में हमें बताया वेब डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा, एक और यहाँ पे एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स को कि वेब ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उसमें हम वेब ऐप सिखाते हैं, फिर मोबाइल एप्लीकेशन सिखाते हैं, इसको प्लीज़ ज़रा। जी बिल्कुल, कोर्स पे हम जो है ना पहले आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, जिसमें आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकेंगे किसी भी लेवल की। मतलब आप इस काबिल हो जाते हैं ये वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद कि आप एक फेसबुक जैसी लेवल की वेबसाइट भी बना सकते हो। मतलब ये तो एक मैंने एग्जांपल दी है कि फेसबुक को बनाने में जाहिर सी बात है कितना टाइम लोगों ने लगाया, लेकिन इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि इस तरह की छोटी सी आप सोशल मीडिया टाइप एक ऐप बना लें या दूसरी कोई भी ऐप बना लें, वेब बना लें। अच्छा, उसके बाद जो है जब वेब का हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम ऐप डेवलपमेंट पे आते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट पे भी हम आजकल जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिएक्ट नेटिव है और फ्लटर है। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि अगर आपको एंड्रॉयड की ऐप बनानी है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स आप लोग देखते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड भी है, एप्पल भी है, आईफोन भी है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऐप होती हैं कि आईफोन बिल्कुल अलग है, एंड्रॉयड बिल्कुल अलग है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको एंड्रॉयड के लिए ऐप बनानी है तो उसके लिए आपको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी। अगर आपको iOS के लिए, एप्पल के लिए ऐप बनानी है तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दोनों के अलग अलग कोर्स होते थे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीख ली वेब वाले मॉड्यूल के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट में ही रहते हुए हम आपको रिएक्ट नेटिव सिखा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि एक ही जगह, मतलब जावास्क्रिप्ट पे आप कोड लिख के दोनों ऐप्स बना रहे हैं, आप एंड्रॉयड भी बना रहे हैं और iOS भी बना रहे हैं। तो इससे आप जो है ना एंड्रॉयड डेवलपर भी बन जाएंगे और iOS डेवलपर भी बन जाएंगे। वरना पहले क्या होता था कि यार मैं सिर्फ iOS डेवलपर हूँ,
उसका कोर्स किया, मैं iOS डेवलपर बन गया, या मैं एंड्रॉयड डेवलपर बन गया। तो इसमें क्या होगा, आप दोनों ऐप्स बना सकते हैं, दोनों। अच्छा, ऐप बनाने के बाद ना, ऐप किस तरह से लाइव करनी है, प्ले स्टोर पे किस तरह लेके जानी है, ऐप स्टोर पे, iOS के स्टोर पे किस तरह लेके जानी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। ये बेसिकली सारा हमारे कोर्स का प्रोसीजर बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे या फिर करंटली जो हमारे साथ कनेक्टेड है, इंशाल्लाह उनको हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, और जब वो यहाँ से पास आउट होंगे तो एक अच्छे लेवल पे होंगे कि वो मार्केट में जाके सर्व कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल इसमें इसी तरह हम इसमें उनको बताते भी हैं कि भाई मार्केट में कैसे जाना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, उनकी जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली जो छोटी सी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे बताते हैं। तो ये पूरा इस कोर्स का हिस्सा था। हिस्सा। थैंक यू सो मच गौस भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं देखने वालों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरह हमने वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात की, इसके सारे इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और जितनी चीज़ें हो सकती थी, मार्केट में क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, आप किस तरह कोप अप कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा जो जहाँ आप लैग कर रहे होंगे। तो हमने दोबारा कोर्सेज़ को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ को हमने लॉन्च किया है, जिसमें फ्लटर है, जनरेटिव एआई है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, 3D एनिमेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर है, सर्टिफाइड कंप्यूटर अकाउंटेंसी है। तो जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कोर्स अच्छा देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ लॉन्च करते हैं, ज़ाहिर है उनकी मार्केट में डिमांड होती है, तभी हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा यही मोटिव है कि स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ, सीखें और अपनी लाइफ्स को चेंज करें। तो जिस कोर्स में आप समझते हैं कि आप कोप अप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, या आपका दिमाग इस साइड पे ज़्यादा चलता है, तो अप्लाई करें, अपनी लाइफ्स को भी चेंज करें। और हमारा मोटिव यही है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को ITF बनाएंगे। हमारे चेयरमैन हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब का यही विज़न है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 10 सालों में हमने पाकिस्तान को ITF बनाना है इंशाल्लाह। इसके साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच गौस भाई, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अगर आप कोई भी एक मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, एक आखिरी मैसेज, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं तो भाई बहुत शुक्रिया आपका शान भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया, मैंने अपने जो एक्सपीरियंस था वो सबको शेयर किया। तो जिस तरह मैंने सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस तरह मैंने बताया कि आपको मतलब कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, आगे क्या करना है, तकरीबन चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। तो अभी हमारे एडमिशन मेरे ख्याल से खुले हुए हैं, और तो आप एडमिशन लें बिल्कुल, और मेहनत करें, और इंशाल्लाह मतलब अपने लिए भी फ़ायदा सोचें और अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदा सोचें। हमारी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। forms.seilaniwelfare.com हमारा पोर्टल है, वहाँ से आप कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए सैलानी मास IT ट्रेनिंग, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पे हमारे अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। इन दी एंड हम एक स्लोगन के साथ एंड करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।